अच्छा, we will start with the group one. अच्छा, ये जो डिस्कशन होगी ना, इट विल बी फॉर द होल क्लास, सिर्फ ये नहीं है कि स्पेसिफिक ग्रुप वन के लिए होगी, क्योंकि आज का जो मेन एजेंडा है दैट वी विल बी टॉकिंग ऑन इज अबाउट द लेआउट ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, और आपकी असाइनमेंट को आपने किस फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करना है। तो ये आपका टाइटल पेज है, इसके ऊपर ऑफ कोर्स द टाइटल हैज टू बी द टाइटल ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, और ओके, रोल नंबर्स भी दे दिए हैं, यूनिक सेशन भी दे दिया हुआ है, डेट भी दे दी हुई है। द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग विच इज द टाइटल ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, तो आपने सबसे ऊपर देना है, ये बेशक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ये बाद में ले आए, ऊपर टाइटल दें। ठीक है, और बाकी सारी डिटेल्स नीचे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान ज्योग्राफी, जस्टिफाई फॉर्मेट है आपका। अच्छा, देखिए यहाँ पे अनदर थिंग वी हैव टू कंसीडर इज टू प्रोवाइड रेफरेंस। ठीक है, हर लाइन के बाद वी हैव टू प्रोवाइड रेफरेंस। अब रेफरेंसिंग के क्या तरीके कार, फॉर एग्जांपल देखें, अगर कोई, मैं नीचे से कोई रेफरेंस लेता हूँ, इस असाइनमेंट में कोई रेफरेंस किया है प्रोवाइड, फॉर एग्जांपल ये आपने एक रेफरेंस लिया हुआ, इसका, इस रेफरेंस का ग्रुप वन, इस रेफरेंस का कोई ऑथर नहीं है। नो सर। तो ये क्या चीज है, रिपोर्ट है? एक्चुअली एक्चुअली गूगल से सर्च किया था, तो जो उस पे जहाँ पे नीचे रेफरेंस दिया हुआ था ना, वही रेफरेंस यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये गूगल विकिपीडिया सर्च थी। हाँ, विकिपीडिया था। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। तो देखिए, जब जब आपको इस किस्म के रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, तो द बेस्ट थिंग इज टू यूज वो सोर्स जिसमें ये चीज, फॉर एग्जांपल ये यूएस कंट्री स्टडीज है, आई एम श्योर कि ये कोई रिपोर्ट होगी। ठीक है, ठीक है, जिसने पाकिस्तान जियोग्राफी जो सा उसके मतलब ये चीजें लिखी हैं, तो अब आपने रेफरेंस इसको किस तरीके से देना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे रेफरेंस आपको देना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल तो आप देंगे फुल स्टॉप से पहले यू हैव टू ऐड पैरेंथेसिस, उसके बाद आपने रिपोर्ट का जो टाइटल है, दो चीजें हैं, अगर रिपोर्ट का टाइटल अवेलेबल है तो यू हैव टू प्रोवाइड द रिपोर्ट टाइटल। ठीक है, और अगर अवेलेबल है तो फिर यू हैव टू प्रोवाइड द ऑथर। ठीक है, तो इस केस में ऑथर अवेलेबल नहीं है, इज द रिपोर्ट टाइटल, तो आप यूं करें कि उसको लिखते हैं कि यूएस स्टडीज। ठीक है, यूएस स्टडीज और आगे कॉमा डालना है, एंड देन यू हैव टू मेंशन द ईयर इन व्हिच इट हैज बीन पब्लिश्ड, या वो वाला ईयर। ठीक है, कि किस साल में, फॉर एग्जांपल अगर ये 2005 में पब्लिश हुई है ये रिपोर्ट, राइट 2005। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो अगर अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूएचओ है या ईपीए है, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनका भी आपने यही करना है कि फॉर एग्जांपल डब्ल्यूएचओ है, आपने लिखना है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एब्रिविएशन लिखना है, और उसके बाद अगर उन्होंने 2014 में कोई रिपोर्ट पब्लिश की हुई है तो यू हैव टू राइट 2014। ठीक हो गया। अब हम उस केस की बात करते हैं जहां पे वी हैव सम ऑथर्स। आपने, मेरा ख्याल है, कोई भी ऐसा नहीं लिखा जिसमें कोई ऑथर हो, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, जब ऑथर्स होते हैं तो आपने, अगर है, पहला केस है कि पहला एक ऑथर है उस आर्टिकल का। ठीक है, फॉर एग्जांपल शमीम है उसका नाम। ठीक है, उसने आर्टिकल लिखा था, उसने आर्टिकल लिखा है कि साल में 2020 में। ठीक है, तो रेफरेंस विल बी लाइक दिस वन। ठीक है, शमीम कॉमा 2020। अब मैं अगला केस वो डिस्कस करता हूँ जिसके अंदर दो ऑथर हैं, एक शमीम है और दूसरा खान। ठीक है, तो देन वी हैव टू, यू हैव टू राइट, guys you have to write like शमीम एंड खान, KHN 2020। ठीक है, अब तीसरा एक और केस है जिसमें मल्टीपल ऑथर्स हैं एंड दे आर मोर देन टू। ठीक है, तो उस केस में जो फर्स्ट ऑथर होगा उसका नाम, लास्ट नेम, शमीम फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑथर है, खान दूसरा ऑथर है, ठीक है, करीम तीसरा ऑथर है, चौथा ऑथर भी कोई किसी को डाल लें आप। ठीक है, तो इन दैट केस योर the the
the pattern in which you have to provide your reference would be कि शमीम पहला author है तो at all, तो at all, so that would be the way you have to provide your references. ठीक हो गया? यहाँ तक किसी का क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. Sir, एक मिनट अच्छा, तो अगर आपने यानी कि अगर सिंगल ऑथर है तो सिर्फ नाम आएगा, कॉमा आएगा और साल आएगा। ठीक है, अगर दो ऑथर हैं तो दो ऑथर्स के नाम आएंगे, फॉर एग्जांपल शमीम एंड खान, ठीक है, फिर कॉमा 2020। अगर दो से ज्यादा ऑथर हैं तो जो पहला ऑथर है उसका नाम आएगा, फिर देन देयर विल बी एट ऑल, फिर डॉट कॉमा 2020। तो और उसके अलावा हमने ये देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो, हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करना है किसी ने तो बोले। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट? नो सर। अच्छा, तो ये तो हो गए रेफरेंसेस के तरीक़ेकार, ठीक है, इन द वेज वी हैव टू प्रोवाइड योर रेफरेंस विद इन द टेक्स्ट। तो अब अगली चीज ये है कि यू हैव टू प्रोवाइड रेफरेंस थ्रूआउट द टेक्स्ट, यानी कि हर देयर हैज टू बी रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर ये लाइन लिखी है, ये कहाँ से सोर्स आउट की हुई है, वो रेफरेंस आपने यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में डाल के। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दूसरा बहुत से स्टूडेंट्स they were confused about के मेन हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, अब इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान, दिस इज द मेन हेडिंग, ठीक है, और इनको सेंटर में करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट पुट इट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड यू कैन ऐड इज नंबर इट एज वन डॉट, ठीक है। अब पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, इसको भी आप लेफ्ट पे ले जाएं और इसको आप नंबर डालें 2 डॉट स्पेस, ठीक है। ये आ गया मैप ऑफ पाकिस्तान। ये मैप आपने कहाँ से लिया बेटा? गूगल से, बाउंड्रीज इंटरनेशनल बॉर्डर्स, गूगल से ले लिया। जो सोर्स है वो भी आपने विकिपीडिया से लिया था। विकिपीडिया, देखिए, एक होता है क्रॉस रेफरेंस, यानी विकिपीडिया ने भी कहीं से लिया है, विकिपीडिया ने भी कहीं से सोर्स आउट किया है ना, तो वो वाला जो एग्जैक्ट सोर्स है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट सोर्सेज। विकिपीडिया में आपने रेफरेंस दिए होते हैं, रेफरेंसेस, ओके सर। ठीक है, तो यू हैव टू एग्जैक्टली फाइंड आउट द ओरिजिनल सोर्सेज। क्रॉस रेफरेंस नहीं देने, हमने ओरिजिनल सोर्सेज पकड़ने, ठीक है। अब अच्छा, पहली बात तो ये देखें कि जब ये फिगर प्रिंटेड फॉर्म में आएगी तो विल एवरीवन बी एबल टू हैव अ गुड लुक एट द फिगर। अगर नहीं आएगी तो आपने इसका साइज बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, आई थिंक द बेस्ट साइज वुड बी दिस वन, ठीक हो गया। और उसके बाद फिगर कैप्शंस। फिगर कैप्शंस जो होती हैं, इट हैज टू बी एट द बॉटम ऑफ द फिगर एंड इट डजंट हैव टू बी इन द सेंटर, इट हैज टू बी इन जस्टिफाई फॉर्मेट, ठीक है। और उसकी वही फॉर्मेटिंग होगी जो टाइम्स न्यू रोमन 12, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और इसका लिखने का तरीका है, यह है कि फिगर 1, नॉट 1.1, ओके 1.1, that would be figure 1, not 1.1, 1.2, no, just figure 1, figure 1 डॉट, और ये जो फिगर 1 है, इट हैज टू बी बोल्ड। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, किसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज? इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब ये आपने चूंकि सोर्स किया हुआ है, यू हैव टू राइट द सोर्स। आगे लिखना है, यू सी सोर्स क्या था, विकिपीडिया में कोई रेफरेंस था, फॉर एग्जांपल कोई भी रेफरेंस हो सकता है, वो आपने रेफरेंस आगे कोट कर देना इसके, ठीक है। और नंबर दूसरी चीज ये कि जाहिर है जो सेंटेंस का पहला हिस्सा है
मतलब पहला जो अल्फाबेट है, it has to be capital, rest all other words they have to be in smaller case, ठीक है। तो बाउंड्रीज पाकिस्तान की हम वैसे कैपिटल डालते हैं कंट्रीज का, हो गया। ये दूसरी बात थी, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो ये आपका सेकंड मेन हेडिंग है ज्योग्राफी की, उसके अंदर जो ये टेबल आ गया है, ठीक है, ये डिटेल्स हैं। तो टेबल की जो कैप्शन है, फिगर की आएगी कैप्शन एट द बॉटम ऑफ द फिगर, ठीक है। जो टेबल की कैप्शन है ये आएगी टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है। और इसके अंदर आप इसको वही फॉर्मेट रखेंगे जो फिगर की कैप्शन का फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन 12, ठीक है। और ये यहाँ पे टेबल 1.1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख देखें, टेबल 1, टेबल 1 को you have to bold, you have to make it bold। और आप ये देखें इस केस के अंदर यू नोटिस के टेबल जो है वो इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पेजेस। इन दैट केस यू हैव टू मेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यू हैव content, अच्छा these are certain details, और ये details अगर जहाँ से भी आपने दी हुई हैं तो you have to find, you have to enter the reference also, like the source in this case, ये क्या source है। And then there are international boundaries, okay, you have kilometers, miles, Afghanistan, highest point K2, West Arabian Sea, 0 meter, एंड परसेंटेज वाटर, ठीक है। ये सारा इसके माइल्स के किलोमीटर्स, किलोमीटर्स, ठीक है, ये आपने अच्छा लिखा हुआ है। अब बाउंड्रीज जो सी हैं वो चूंकि ज्योग्राफी का हिस्सा ही है, तो दैट वुड बी द हेडिंग ऑफ 2.1, 2.1, ठीक है। 2.1 डॉट एंड देन जस्ट, और ये भी जस्टिफाई फॉर्मेट है, ऑल गुड, ठीक है। फॉर नेबरिंग, नेबरिंग के स्पेलिंग गलत है मेरा बेटा, ठीक है। पाकिस्तान का बॉर्डर आ गया, दिस इज द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान, गुजरात पास का जिक्र किया हुआ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे भी फिगर 2 का कैप्शन यू हैव टू एज पर इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको भी रिसेंटली प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। पाकिस्तान वाघा बॉर्डर की भी पिक्चर्स आप डाल दें, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे भी उसको आपने अपडेट करना है, यू डोंट हैव टू लाइक, ठीक है। और 2.1 and 2.2, 2.3, and नहीं आप देखें ना, this would be 2.1.1, ठीक है। और ये आगे एक सेमीकोलन जैसे ये डालने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली रिसर्च सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Sir, yes. Yes, sir. थोड़ी कम, शुरू से कम आ रही है। सर बीच में कम आ जाती है। अगर आवाज कम आ रही है, that I might be due to the internet connection, I'm not sure कि मैं इंटरनेट कनेक्शन क्या कर सकता हूँ। तो बाकी ये है कि मेरी जो टोन है उसकी जो वो सेम ही है, वो कोई ज्यादा कम नहीं हुई। खैर बात आपको ये है कि पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस असाइनमेंट के अंदर, यस सर। Yes, sir. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज ऑल्सो पिक्चर, सर बिल्कुल क्लियर है। वैल्यू इंपोर्ट्स, ये आपने अच्छा ये इंपोर्ट, ये देखिए ये डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू डिस्कस द ज्योग्राफी, नॉट द इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टफ, ठीक है। तो आप इसको बेशक निकाल दें, नो नीड फॉर दैट, ठीक है। और एक चीज और नोटिस करें, ये देखिए यहाँ पे ये शुरू हो रहा है ये पैराग्राफ, और इस ऊपर वाले एट अराउंड 0 पॉइंट, ठीक है। और ये देखेंगे अगला, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है तकरीबन 1.15 से, ठीक है।
तो आपने इन ये मतलब द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट शुड हैव टू बी द सेम थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपने इसको बेसिकली 0 पे लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे तो ये वो छोटी छोटी चीजें दैट यू हैव टू टेकन केयर ऑफ व्हाइल डूइंग योर असाइनमेंट्स। Unit, for example, this is 2.4, 2.2.4, I think. 2.4, 2.4 dot. ठीक है, no need for the semicolons. ठीक है, वो आ गया relevancy, ठीक है, you have to change। और देखें यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत I'm sure कि गड़बड़ है। तो you don't have to link the text and the text and the graph या the picture, ठीक है। तो आपने वो एक स्पेस लाजमी जरूर देनी है, अदरवाइज वो ओवरलैप हो जाएगा, इट डजंट सीम गुड। जियोग्राफिकल रीजंस, ठीक है, ये भी आज सुबह जो सा मॉर्निंग सेशन की जो असाइनमेंट्स हैं वो देखी हैं, दे आर आल्सो गुड, लेकिन आपकी असाइनमेंट्स दे आर मोर इन डिटेल एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर्ड टू थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है। तो ये टेबल्स जो हैं, ये टेबल्स आपने उसी पहले एडजस्ट किए थे, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर। देखिए हम जो चीजें मेन डिस्कस कर रहे थे ना, एक तो एनवायरमेंट, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट और पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन में यू जस्ट हैव टू ये इन नंबर्स को डिस्कस करना है, ठीक है। एज, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें ठीक है, बिल्कुल। यू डोंट नीड टू डिस्कस ओवर पॉपुलेशन और नो नीड टू डिस्कस द कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, नो नीड फॉर दैट, ठीक है। आगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एट दिस पॉइंट वी डोंट हैव, बिकॉज हमारी जो बेसिक असाइनमेंट का पर्पस था दैट इज with respect to the greenhouse gases, not with respect to overpopulation and all, ठीक है। तो overpopulation के effect को we won't be considering it that important कि इसको हम part of assignment include करें, ठीक है। Deforestation, global warming, हाँ ये उसके effects जरूर हैं। अगर आप वाकई डालना चाहते हैं तो just mention all these environmental effects कौन से हैं इन ए कपल ऑफ लाइंस, 4-5 लाइन में इन पूरे का पूरे को आप आंसर में रैप अप करें, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है इसके मतलब, ठीक है। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, डॉन्टिंग चैलेंज, 2 से मिलियन पीपल। और एक चीज और, जब आपने रेफरेंस देना है तो आई वुड लाइक यू टू ऐड सर्टेन रेफरेंसेस, फॉर एग्जांपल 200, फॉर एग्जांपल हमारा जो रिसेंट सेंसस है वो किस ईयर में हुआ था, इफ समबडी इज हैविंग एन आइडिया। सर 2018 में, 2017 में हुआ सेंसस, मरदमशुमारी। यस सर, वो अक्टूबर, यस सर जी, ठीक है। तो आप लोगों ने 17-18 वो शुरू रेंट, हाँ जी, जो लेटेस्ट रिपोर्टेड वैल्यूज हैं वो आप लोगों ने शेयर करनी है, ठीक है। उन रेफरेंसेस को आप लोगों ने यहाँ पे शेयर करना है, ठीक है। एनवायरनमेंट आ गया, ये अच्छा किया हुआ है आपने, उसको जहां से भी आपने लिया 2016 तक, वेरी गुड क्लाइमेटिकल जो क्लासिफिकेशन है। कोस्ट पोल्यूशन, नो नीड टू डिस्कस द कोस्टल पोल्यूशन, ठीक है, बिकॉज दिस इज होल डिफरेंट। एयर पोल्यूशन आल्सो नो, एयर पोल्यूशन ठीक है, आपके CO2, CFCs एंड वो ये सारी चीजें आती हैं, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपने लिख दिया है। नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन नहीं, ये इनको
भी ज्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पाक ईपीए, आपको पता है कि ये जो पाक ईपी है इसको ये चेंज हो गई अब, और इसका नाम अब ये हर प्रोविंशियल सतह के ऊपर है। हर प्रोविंस में एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है बकायदा, ईपीडी कहते हैं उसको। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ तक जो है ना ये असाइनमेंट आगे लिखने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट रियली नीड दैट डाटा। अगर आप देखें, यू कैन समराइज ऑल दीज थिंग्स, एयर पोल्यूशन का जिक्र आप जरूर करें बट इन द फॉर्म ऑफ समरी, इतनी डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जस्ट ये जो आपने पोल्यूशन है, जस्ट रैप इट अप इन अ सर्टेन पैराग्राफ, वो भी पैराग्राफ के सेक्शन में आएगा, क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट के सेक्शन में, दैट्स इट, डन, फिनिश्ड, ठीक है। ज्यादा लंबी चौड़ी अभी हमने तकरीर नहीं करनी है, क्योंकि दिस इज नॉट द लाइक द पार्ट जहाँ पे हमें ये इतनी ज्यादा चीजें ऐड करनी पड़े। लेकिन यह है कि अगर आप लोगों ने ये चीजें सारी, हाँ, और रेफरेंसेस को मैं आपको अरेंज करने का एक और तरीका बताता हूँ। देखें, जो पहला यहाँ पे पहली लाइन में रेफरेंस आएगा, ठीक है, जो पहला रेफरेंस होगा टेक्स्ट के अंदर, वही पहला रेफरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। जो टेक्स्ट के अंदर दूसरा रेफरेंस होगा वो यहाँ पे दूसरा रेफरेंस होगा। जो टेक्स्ट में तीसरा, 10वां, 12वां होगा, यहाँ पे भी तीसरा, 10वां, 12वां होगा। आई होप यू गाइस गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे Yes, sir. यहाँ पे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर। समझ आ गई सारी बातों की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ये जो ऊपर स्केल आ रहा है इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दें, इसका नहीं आइडिया थोड़ा। कौन सा स्केल का? यार ये बेसिकली मार्जिन सेट करने होते हैं आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के, ठीक है। ठीक है, और कोई इसके अलावा क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। No, sir. अच्छा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड असाइनमेंट की तरफ, जिन्होंने पीडीएफ असाइनमेंट सबमिट करवाई है, सेकंड ग्रुप। मैं अब पीडीएफ के अंदर आई कैन नॉट एडिट एनीथिंग, ठीक है। बहरहाल ये है कि टाइटल पेज के अलावा डिस्कशन टॉपिक सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, सेशन आप लिखते हैं अपना कि इवनिंग सेशन है, जहाँ लिखा हुआ आपने सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम, ठीक है, ऑल गुड। यहाँ पे बस आपने वो टाइटल अपना लिखना है, ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, ये इसी तरह फिगर 2 शोज, यहाँ पे आपको पता है जो मैंने आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया फिगर्स का, वो आपने लिखना है ये वैसे। और देखें, ये जो आपने डायग्राम उठाई है या पिक्चर ली है, ये कुछ ना कुछ बता रही है, तो यू हैव टू राइट ऑल दोज एक्सप्रेशन इन वर्ड्स। सही है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और ये मतलब सनलाइट आती है देन इट रिफ्लेक्टिंग बैक, तो ये सारा जो फिलॉसफी है या फिनोमेना है, यू हैव टू एक्सप्लेन देम इन वर्ड्स आल्सो। अच्छा, दिस इज अ गुड इनोवेटिव आइडिया, मतलब ये कि ये जो आपने इसकी एस्थेटिक्स इंप्रूव की हैं, ठीक है, लेकिन normally in formal technical writings या reports it is not encouraged to add these sort of stuff, ठीक है, otherwise but ये है, लेकिन ये है कि of course it is a bit of innovation, आप कह लें, you can present your report in a different way, तो अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि eventually
व्हेन इट कम्स विद अ फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ग्रीन हाउस कॉजेज, स्टेटस ऑफ ग्रीन हाउस इन पाकिस्तान। 400 मीट्रिक टन्स, और ये आपका वो ग्राफ अपना आ गया, और ये डिफरेंट सेक्शंस आ गए। ठीक है, स्टेटस यहाँ पे आपको देखें, ये जो फिगर 3 का कैप्शन है ना, दिस इज नॉट गुड। आपको ये होना चाहिए था कि इसको आप किस तरह लिखते कि प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स टुवर्ड्स CO2 इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन पाकिस्तान। ठीक है, तो जो कैप्शन है फिगर का, वो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव कैप्शन होना चाहिए कि उसको पढ़ के आधी समझ आ जाए कि इस ग्राफ में क्या होने वाला है या इस पिक्चर में क्या इंफॉर्मेशन बताई गई है। ठीक है, बहरहाल इट्स वेरी गुड, बिकॉज वो प्रोजेक्शंस बकायदा दी हुई है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इतना होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर से इतना होगा बाय 2030। तो दिस दिस इज गुड वन, वेरी गुड। CO2 की हिस्ट्री, आई एम नॉट श्योर कि हिस्ट्री आपको ऐड करने की जरूरत है। हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक इट एज ए वन पैराग्राफ। ठीक है, नो नीड टू मेंशन स्पेसिफिकली। और ये जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन भी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं कि CO2 किस तरह बनती है। बेसिकली इनफैक्ट यू गाइस हैव टू बेसिकली पॉइंट आउट द सोर्सेस कि किन सोर्सेस से बेसिकली जो CO2 है वो आती है। मसलन आपने यहाँ पे जरूर लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये प्रोपगेशन है, लेकिन आपने वर्ड्स के अंदर भी इस पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है ना, CO2 के ज़ाहिर एंटिसिपेशन ये है, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का जिक्र करना है, रेजिडेंशियल CO2 का जिक्र करना है कि ये किस तरह आती है, ये किस तरह सोर्स बनती है। पावर प्लांट्स का जिक्र करना है कि यहाँ से CO2 किस तरह आती है। इस तरह पावर प्लांट्स के अलावा जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू CO2, तो वो एक्चुअली चीज है जो आपने इंक्लूड करनी है, रादर देन फॉर्मेशन की भी कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट नॉट विद रिस्पेक्ट to what we really want. We really want to explain CO2 in terms of greenhouse gas emissions. Okay, and then in that context, we have to discuss the relevant sources, potential sources की क्या वजह है कि ये CO2 emissions जो हैं वो इन sources से इतनी ज्यादा निकल गई हैं। ठीक है, तो those are the things, chemical properties, no need for that, no need. मुझे I can understand कि आप लोगों ने काफी काम किया हुआ है, of course, and you understand all these things. But having said that, this is not the basic requirement of our assignment. अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस हैं। हाँ, आप यूजेस, यू कैन एक्सप्लेन द यूजेस, बट क्या कहना चाहिए, इन 3-4 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं, ये स्ट्रक्चर इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन एनवायरनमेंट। I think this is a group 2, right? यस सर। आपकी में था कि जो हेल्थ और एनवायरमेंटल कंसर्न है CO2 के। हाँ, है बिल्कुल। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने लिखनी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट आपने लिखा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, और इसके अलावा क्या क्या है, ट्रैप रेडिएशन सोर्सेज। हाँ, ये अच्छी चीज है, वेरी गुड। ठीक है, ये कौन सा रेफरेंस लिया आपने, किस ईयर का रेफरेंस है ये? सर बाय गूगल। गूगल बेटा रेफरेंस नहीं है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सोर्स कि आपने ये चीज कहाँ, बड़ी अच्छी चीज है, और इस चीज को आपने एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, कि हाउ CO2 इफेक्ट, यानी कि हेडेक अगर होती है CO2 से तो क्यों होती है, क्या वजह होती है। ठीक है, और किन किन स्टडीज ने हेडेक रिपोर्ट की हुई है, तो इस तरह की जो सारी डिटेल्स हैं यू हैव टू मेंशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन पाकिस्तान, वेरी गुड।
वेरी गुड, ये अच्छा लिखा हुआ आपने। गुजरांवाला पेशावर सिटी रैंकिंग, दिस इज एयर क्वालिटी डाटा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं बेटा, जो AQI है ना, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, एज कंपेयर टू CO2 emissions। एयर क्वालिटी के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, उसमें पार्टिकुलेट मैटर भी आ जाते हैं, CO2 भी आ जाती है, ओजोन भी आ जाती है, नॉक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो नो नीड टू मेंशन दिस वन, ठीक है। दिस इज नॉट द CO2 concentrations, दिस इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज होल डिफरेंट थिंग देन CO2। यहाँ पे आपको चाहिए क्या, यहाँ पे आपको चाहिए कि हम, कि आप टाइम प्रोफाइल बताएं। CO2 फॉर एग्जांपल 1980 में इतनी थी, 1990 में इतनी हुई, 2000 में इतनी हुई, 2010 में इतनी हुई, और 2020 के लगभग इतनी इतनी है। तो कितनी कितनी बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन दिस वन, सर ठीक आप है। देख जी जी। सर हम मोस्टली जो ग्राफ्स वगैरह सर्च करते थे ना, वो पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत कम मिलते थे, और सिटीज वगैरह के भी सर्च कर रहे थे तो वो भी नहीं मिलते थे। नहीं तो नहीं, हम सिटीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ग्राफ हैं पागे। आप, मैं आपको कुछ रेफर करता हूँ रिपोर्ट्स, अभी आप नोट डाउन कर लें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। यस सर, अ, मैंने देखी थी। देखी थी, उसके अंदर डेफिनेटली पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर, यस सर। ठीक है, किस तरह CO2 का लेवल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और उसकी क्या प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होगी, US EPA की रिपोर्ट होगी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसकी रिपोर्ट होगी, और एक और था IPCC, ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसकी भी रिपोर्ट्स होंगी। और इसके अलावा और कौन सा, और उसके अलावा बहुत से रिसर्च पेपर्स होंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन वेरियस सिटीज ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया होगा, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना, ये मीटर क्यूबिक मीटर है, इसको आपने सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाना है, ठीक है। 10⁻⁻⁶ को भी आपने सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाना है। तो ये चीजें जो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला Yes, sir. नहीं होंगी, ठीक है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एन कराती है, उसकी सिलेक्टिव रीजन्स की है कि कहाँ कहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन है। ये PPM में है, ये यूनिट क्या है इनका? PPM में है। अच्छा, दूसरा कोशिश करें प्लीज के जो ग्राफ, आप जो भी चार्ट लेना, इट हैज टू बी वेरी क्लियर, आगे पढ़ने में आसानी हो। मिनिमम, हाँ जी। सर ये ग्राफ बड़ी मुश्किल से मिला था, और बहुत ही, जैसा कहते हैं ना, ये स्पेसिफिकली एक ही ग्राफ था कराची का। ये किस साल में स्टडी हुई है ये वाली? 14. 2014? सर 2014 में। 2014 में हो गया, तो आपने इसका रेफरेंस भी कोट करना है, ठीक है। और ये देखें, ये बताना भी है कि जो हमारी, भाई ये पता नहीं लाइन क्यों दी हुई है, ये डिक्रीज होने की लाइन बताई हुई है, ये डिक्रीज हो रही है, नहीं। सर इंक्रीज की लाइन है कि इससे रेशियो इंक्रीज हो रही है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड लाइन है बेसिकली, है ना। यस सर। तो ये सारी चीजें यू गाइस हैव टू एक्सप्लेन। चार्ट देने का मकसद ये है कि जो आप चार्ट में समझें, लॉजिक को देखें, वो लॉजिक आपने फिर एक्सप्लेन भी करनी है। फॉर एग्जांपल, ये जो एरियाज हैं, दे आर रिलेटिवली लो इन CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है।
ये जो एरियाज हैं 4-5, वेरी हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये माइल्डली, ये माइल्ड यानी कि यहाँ पे कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। और इनकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं पॉसिबली? फॉर एग्जाम्पल ये कोरंगी का एरिया है, और ये पता नहीं, नहीं नहीं ये, हाँ ये कोरंगी का एरिया है, ठीक है। ये कौन सा एरिया है? खंडरा, पता नहीं क्या है, दाऊ चुरंगी, मिलीनियम। तो अब आपको पता है कि ये चुरंगीज वगैरह के ऊपर बेसिकली दीज आर, वो क्या कहते हैं, ये क्रॉसिंग्स हैं, ठीक है, चौंक है। चौक जो सा क्रॉसिंग्स हैं, तो क्रॉसिंग्स के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल रुकते हैं, ट्रैफिक ज्यादा होती है, तो माइट बी ड्यू टू द vehicular pollution या vehicular CO2 that is emitted from the vehicles at that point, ये वजह है कि यहाँ पे CO2 भी। so you see you have to develop certain kind of logic, or you have to analyze the data in different way, ठीक है। इट इज नॉट मेरली ये कि यार आपने वहां से कट पेस्ट करके यहाँ पे कर दिया और आपका काम खत्म हो गया। नो, द मेन पर्पस ऑफ द असाइनमेंट एंड द रिपोर्ट इज टू एनालाइज द डाटा इन अ डिफरेंट वे, ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट सर्टेन कंक्लूजंस, ठीक है। हाँ जी, तो आपको बताने का मकसद कौन सा वो यही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑल ओके, हिस्ट्री ओके, प्रॉपर्टीज नो नीड टू मेंशन द प्रॉपर्टीज एंड ऑल, कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से लिए हैं आपने, ठीक है, और ये किस तरह इफेक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को, आपने ये चीजें भी देखिए। इवेंचुअली होता क्या है, CFCs, पहली तो बात यह है कि अगर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चले जाते हैं तो इवेंचुअली दे गो इनटू द लंग्स, एंड देन फ्रॉम द लंग्स दे इवेंचुअली गो इनटू ब्लड वेसल्स, और जहां जहां ब्लड होगा वहां वहां पे आपके CFCs होंगे, एंड देन दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग। तो नर्वस सिस्टम में ये किस तरह पहुंचते हैं, स्किन कैंसर किस तरह करते हैं, इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब किस तरह करते हैं, यू हैव टू हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कल को आपसे पूछे यार आपने CFCs ये किस तरह जो सा ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, आपसे पूछे, तो यू शुड बी एबल टू आंसर देम इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर कि यार ये इस तरीके से बेसिकली जो है ना वो इफेक्ट होता है, या इस तरीके से ये ह्यूमन बॉडी को डिग्रेड या डैमेज करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें भी आप लोगों ने जो है वो एक्सप्लेन करनी है। ओके सर। ठीक है, ये एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं। यस सर। ये हेल्थ इफेक्ट्स ही हैं आपने बेसिकली। सर मोस्ट CFs के बारे में हम डेटा रिसर्च कर रहे थे ना, इसमें जो एनवायरमेंटल और ह्यूमन इफेक्ट है ना, सेम है। अरे मैडम, मुझे आपकी बात की समझ नहीं लगी, आपने थोड़ा बोले ऊंची। डेटा रिसर्च कर रहे थे ना, इसमें एनवायरमेंट और ह्यूमन के सेम नहीं आ रहे थे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था उसमें। अगर डिफरेंस नहीं है, नहीं होगा यार, आई एम श्योर नहीं। मोस्टली अच्छा, मैं आपको ना बाय द एंड ऑफ ऑल द असाइनमेंट्स, ठीक है, मैं आपको एक तरीकाकार और बताऊंगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड के देयर आर सर्टेन, आई एम श्योर कि आपको भी ये प्रॉब्लम आई होगी कि आपने गूगल पे सर्च किया होगा और कोई रिसर्च पेपर होगा साइंस डायरेक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो आपसे पैसे मांग रहा होगा। यस, काफी सारी वेबसाइट्स पे था ये। था उसका तरीकेकार हमारे पाकिस्तान में हर चीज की जुगाड़ अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगा, तो यू हैव टू यूज दैट and you can download that PDF without any cost. Okay? Okay, thank you, sir. Ozone depletion, okay, good one, ये भी ठीक है। पाकिस्तान में CFCs के क्या क्या है, कोई स्टडी हुई है पाकिस्तान में CFCs के ऊपर 1992 के अलावा? नो सर। नो सर, सिर्फ यही थी सर, बहुत मुश्किल से मिली थी मुझे। सर एक साइंटिस्ट है, वो कह रहे थे पाकिस्तान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ही नहीं, बहुत कम है। अच्छा, अब मुझे ना एक्चुअली क्योंकि बैकग्राउंड में काफी नॉइज थी तो आई कुडंट अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने क्या कहा, तो एक बच्चा बोले प्लीज। सर वो कह रहा है कि बहुत मुश्किल से मिली थी।
सर सर वो मतलब इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान है ना वो पार्टी कोड यूज ही नहीं करता। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। मेरा ख्याल है कि हैं CFCs के ऊपर डाटा अवेलेबल है, वो आप लोगों को शायद। लेकिन वो कम अमाउंट में है। मोस्टली जहाँ से भी हमने सर्च किए हैं तो पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत कम आ रहा था। नहीं, बहरहाल मैं आपको बताता हूँ ना कि जब आप दोबारा रिसर्च करेंगे ना, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, लाइव करके दिखाऊंगा, तो विल यू गेट टू अंडरस्टैंड के रिसर्च करने के क्या क्या तरीकेकार अवेलेबल है। ठीक है यार, ये किसका ट्रेंड है, ये वाला? ये पाकिस्तान में ही है ना, CFCs का? यस सर, ये पाकिस्तान भी है। हाँ, तो ये देखो 2020 तक तो आप लोगों ने लिया हुआ है, 2018 तक डाटा तो अवेलेबल है ना। ये किस चीज का डाटा बोला? पिको मोल पर लीटर? ये मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा, ये वाला चार्ट और ये दोनों चार्ट्स, ये क्या चार्ट्स हैं और इनमें क्या चीजें बताई हैं बेसिकली? हम्म यहाँ पे ना बेटा, आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो यही चीज तो आपने रिपोर्ट के अंदर यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट द ग्राफ। आप ग्राफ को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये इवेंट, मेरा मतलब है कि आई थिंक यूनिट्स आर डिफरेंट। हैविंग सेड कि यूनिट्स आर डिफरेंट, लेकिन हो क्या रहा है कि 1950s में CFCs बिल्कुल मिनिमम थे, फिर CFCs 11, 12 and 113 they started increasing till 1995 and then now they are decreasing. ये उनका यूजेज है probably, I think. I'm not sure क्योंकि मैंने अभी तक पेपर नहीं पढ़ा ये क्या, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज देयर यूसेज। और ये जो PPPV है, इट इज मोस्ट प्रोबेबली द कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर 11, 12 और 13 की। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डाटा क्या कह रहा है और हमने इसके मुतालिक इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखना है। ठीक है, ये ग्राफ्स अच्छे हैं, दे आर वेरी वेल, ठीक है, लेकिन इनकी इंटरप्रिटेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके सर, वी विल। तो दैट्स इट। ठीक है, बाकी थैंक यू यार, आप लोगों ने काफी हार्ड वर्क किया हुआ है। सर जी 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 जी, सर वो एक साइंटिस्ट थे, हमें ना वो मिले थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ही नहीं, वो पता नहीं क्या नाम था उनका, इस तरह की रिसर्च आ रही थी हमें। ये कब रिसर्च हुई है? सर किसी पाकिस्तान के इंजीनियर ने ना ट्वीट किया हुआ था, ये मेरी बात सुनो, ट्वीट करना और रिसर्च पेपर में साइंटिफिकली प्रूव करना, इट्स वेरी होल डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, ठीक है, हर बंदे का अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंट परसेप्शन है। यू कैन नॉट आर्ग्यू अनलेस अदरवाइज यू हैव अ वेरी सॉलिड प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ। ठीक है, तो आई स्टिल बिलीव कि देयर आर CFCs अवेलेबल इन पाकिस्तान। ट्रेंड आपके सामने दो चार्ट्स निकले हुए हैं। ठीक है, और ये है कि देयर आर ऑन एंड ऑफ डिफरेंट स्टडीज दैट हैपन इन वेरियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान जस्ट बेस्ड ऑन CFCs। ठीक है, तो ये ट्रेंड किसी हद तक सही भी है कि 2000 तक जो है वो CFCs की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि दायरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उन्होंने यही कहा था कि बाय 1997 CFCs जो से हैं उनका यूजेज कम होगा, और आई थिंक पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आई थिंक, ठीक है, तो CFCs ग्लोबली उनकी कंसंट्रेशन कम हुई है, तो इवेंचुअली पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स कम हुई है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि पाकिस्तान में CFCs करंटली कहाँ पे यूज हो रहे हैं या नहीं यूज हो रहे। अगर नहीं यूज हो रहे तो देन दीज करंट्स आर, ये जो ट्रेंड्स हमने ऑब्जर्व किए हैं, ये मेक सेंस। ठीक है, तो और भी डाटा अवेलेबल होगा फॉर श्योर बाय द एंड ऑफ द मतलब लेक्चर में आपको बताऊंगा हाउ वी हैव टू सर्च फॉर डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू सर्च। ठीक है, फिलहाल वी कैन गो टू द असाइनमेंट नंबर 3। सर आप क्या कहते हैं, नंबर कितने देंगे आउट ऑफ 10 इसे?
यार नंबर आपके अपने हैं, मेरे थोड़ी हैं। लेकिन नंबर तो आपने ही देने हैं ना। हाँ तो आप परेशान ना हो, या देखो, देखो मेरा इम्पोर्टेंट जो, आप लोग नंबरों के पीछे अभी ना भागे। नंबरों को ना तो मैंने कोई तंग करके रखा है कि नंबरों को मैं कहूँ नहीं मैंने स्टूडेंट्स को नंबर नहीं देने। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, स्टूडेंट्स को नंबर जरूर मिलेंगे, लेकिन योर इंटरेस्ट हैव टू बी ऑन प्रायोरिटी। आपको इतनी ज्यादा एक्सरसाइजेज और ये हार्डवर्क करवाने का मकसद ये है कि न, आ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। दिस इज वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट। नहीं, कहने का मतलब आप आप अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या आपने? मैं कह रहा हूँ सर, कहने का ये मतलब था कि आपको पसंद आई। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यू गाइस विल बी एबल टू डू दिस मच अमाउंट ऑफ, मतलब अच्छा काम किया आप लोगों ने और इतने टाइम में। तो और आपका लोगों का काम इज एज कम्पेयर टू द मॉर्निंग सेशन। सर ठीक एक्चुअली है, हमारा तो और बाकी आइडिया भी नहीं था कि इस चीज को कैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग है दैट ओके सर। आपकी बात है। सर एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि किस तरीके से व्हाट्सएप को मैनेज करना है, तो बस इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं बीच में। देखें बात, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन आपको असाइनमेंट देने का मकसद भी ये था कि, बस मकसद ये होता है कि जब आप खुद सीखते हैं ना चीजें, ठीक है, तो आपको वो तो याद रहती हैं और यू कैन नॉट फॉरगेट दैम एंड यू प्रैक्टिस ऑन अगेन एंड अगेन, और आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। यस मैं सर। सारी चीजें आपको कर दूं, तो प्रोफेशनल जो स्टडीज हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट स्पून फीडिंग। ठीक है, इसमें यह है कि प्रोफेसर या टीचर आपको ऐसे काम देगा, ऐसी एक्टिविटीज करवाएगा जिससे आपके स्किल्स जो उनसे हैं या आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होगी। मेरी मेरी असाइनमेंट्स देने का मकसद आपको तंग करना नहीं है। ठीक है, तो सर दैट मेरी assignment मकसद ये है कि ताकि आपका ब्रॉड नॉलेज जो है वो स्पेसिफिक फील्ड के मुतालिक ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, और बिकॉज अप्रोच थ्रू आउट द बीएससी, देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको असाइनमेंट सुना दूं, अभी बहुत से शायद टीचर्स हैं जो कि वर्ड के ऊपर असाइनमेंट्स नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली होगा क्या, अगर मैं भी ना दूं और आपको वर्ड पे काम करना ना आए, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट ही ना लिखनी है या ना रिसर्च करनी है ना अपना डाटा प्रेजेंट करना है, बाय द टाइम व्हेन यू रीच थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, तो टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये तो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, एंड दे विल गिव यू अ होल लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, और जब आपको इतना काम देंगे और आपकी स्किल्स नहीं होंगे तो हाउ विल यू बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर? ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा मकसद ये सारी असाइनमेंट्स देने का, समझाने का, ठीक है, सेल फोन के ऊपर ऑनलाइन रहने का ये होता है कि मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करूं, कोऑपरेट करूं, जहां पे आप इश्यूज आ रहे हैं वो आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई इस किस्म के प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, और यस ये सर। डराने की बात नहीं है, ये बात है आप का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, ऑफ कोर्स। और नंबर्स की आप लोग टेंशन ना लें, आपका काम होना चाहिए कि मैंने काम अच्छा करना है और मैंने अपनी 110, यू डोंट वरी अबाउट द हमने मार्क्स। ओके पूरी बेस्ट ट्राई की थी कि हम अपना पूरा बेस्ट दें, और यार, आप लोगों ने बेस्ट ट्राई की, मैंने एक्नॉलेज किया, यस परफेक्ट, लेकिन आपने लेकिन द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, एंड यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ बाय टाइम। तो दिस इज व्हाट आई वांट यू, कि आप जब जो जो हमारी जो लास्ट सबमिशन हो असाइनमेंट की, इट हैज टू बी इन वेरी परफेक्ट फॉर्म। वो इस परफेक्ट फॉर्म में हो कि आई विल बी एबल टू present your data in some kind of conference, in certain kind of research paper, or maybe in certain newspaper. ठीक है, तो that is eventually the target. ठीक इंशाल्लाह है, सर। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
सर की आवाज आ रही है किसी को? सर की आवाज आ रही? हाँ मैं फील कर रहा हूँ सर की आवाज। कहाँ पे? सर म्यूट है मैं। अब आ गई स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर। अच्छा आप ये स्टार्ट की थी हमने ग्रुप 3 की असाइनमेंट जो हमसे है, ये कहाँ तक पढ़ी थी हमने, कहाँ तक आप लोगों ने सुनी है बात? सर नहीं स्टार्ट की अभी। शुरू में ही थे? अच्छा यार मैं इतना अच्छा देखें कंटेंट्स कौन से हैं ये देने की। अच्छा पहले तो आप ये टाइटल पेज डिस्कस कर लिया था हमने? नो सर। दो सर। नहीं सर अभी शुरू कर अच्छा शुरू ही करना था अभी, इतना बोल दिया मैंने। अच्छा खैर बारह टाइटल पेज इज ऑल गुड, ठीक है। असाइनमेंट ऑन आपने सिर्फ यहाँ पे जिस चीज की कमी है, डेट भी दी हुई है, सबमिटेड टू बाय, पोस्ट कोड, पोस्ट टाइटल, ठीक है। और ये तकरीबन सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बना रहती हो, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स बड़ी अच्छी बात है अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स दे दें, अगर आप ना दें तो दैट इट डजंट इवन मैटर, ठीक है। देखें यहाँ पे ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन है कि उन्होंने अच्छे तरीके से नंबरिंग की हुई है। इंट्रोडक्शन पहला सेक्शन है, सब सेक्शन ग्रीन हाउस गैसेस, दूसरा सेक्शन मीथेन, देन सोर्सेज ऑफ मीथेन, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, पाकिस्तान, मीथेन एमिशंस 2.4 फर्स्ट क्लास, तीसरा 3.1। तो ये बाकी लोगों के लिए भी एज एन एग्जांपल है कि हाउ यू हैव टू मैनेज योर सेक्शंस एंड सब सेक्शंस, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, ये देखें रेफरेंस इन्होंने बड़े वो तरीके से दिया हुआ है। और Solarian 2014, दिस इज अ वेरी प्रॉपर रेफरेंस, ठीक है, जिसे कहते हैं कि प्रॉपर रेफरेंसिंग की हुई है इन्होंने। तो आपने ये जो रेफरेंसिंग है ये कोशिश करें कि हर सेंटेंस के बाद दें, ठीक है। ओ आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा ठीक है, मुझे अब लगता है कि शायद ये आगे से बोला करो अदरवाइज ठीक है, मुझे लगेगा कि मैं फिर डिस्कनेक्ट हुआ हूँ। श्योर सर। अच्छा अब ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज है, ये ग्राफ आपने कहाँ से लिया और ये किस ईयर की स्टडी है? सर ये ग्राफ हम लोगों ने एक्चुअली हमने उठाया था विकिपीडिया से, और मतलब ये जो सारी ये जो आर्थोपोजेनिक सोर्सेज जो हैं इसके हमने सारे विकिपीडिया से उठाए हुए हैं, और फिर इसके बाद हमने इसका ग्राफ जो है सर्च करके निकाला था और डेटासेट फिर हमने पेस्ट किया था इसको सर्च करके, यानी कि आपको एग्जैक्ट सोर्स का नहीं पता कि किस ईयर में स्टडी हुई है। इन एनी केस यू हैव टू फाइंड आउट कि ये किस साल में ये स्टडी हुई है और किसने की हुई है, ठीक है, और उसने ये सोर्सेज किस तरह फाइंड आउट किए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इस चार्ट की एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। मसलन ये कि यू सी एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर एज कंपेयर टू द नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज आई थिंक दे आर अराउंड 16, 19, more than 50%, right? Around 75%. And सर इस ग्राफ के मुताबिक नहीं हम लोगों ने दिया, लेकिन हम लोगों ने सोर्सेज सारे बताए हुए हैं, और लेकिन परसेंटेजेस ये नहीं होंगी, और मतलब ग्राफ हमारा अलग है और सोर्सेज अलग है, हम लोगों ने ये किया। नहीं मेरा मतलब फॉर एग्जांपल एनिमल वेस्ट है ना, तो किस किस्म का एनिमल वेस्ट है दैट कंट्रीब्यूट्स टू मीथेन? जी जी ये नीचे मेंशन है, सारा ये मेंशन किया हुआ है। कहाँ पे? सर और थोड़ा नीचे करें। ये तो कुछ आप समझ गए ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जी जी मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। वो हम लोगों ने थोड़ा सा बताना चाहिए था, हमने वो नहीं बताया हुआ। बिल्कुल ठीक है, तो बस ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी और एक चीज़ और यार, आई वुड रियली लाइक यू गाइस टू go to the YouTube and improve your Excel skills,
ठीक है, कि हम चार्ट्स ग्राफ्स जो उनसे हैं वो किस तरह बना सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और हम डाटा जो उनसे है वो कितने ये देखो इस चार्ट का नाम है पाई चार्ट, ठीक है। जी देयर आर आल्सो लाइक बार चार्ट्स हैं, देयर आर लाइन ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो वो सारे चार्ट आप लोगों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ठीक है। सर ओके ओके सर। हाँ ठीक है, वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आप अगर कहोगे तो आई कैन बाय द एंड ऑफ द क्लास आई विल गिव यू अ बिट ऑफ